सेशन चल गया उधर ही। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट राइट द स्ट्रक्चर ऑफ write down the structure of first one, pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid is also called diphosphoric acid. Pyrophosphoric acid is also called diphosphoric acid. डन? यस सर। हाँ, बस क्वेश्चन लिखना है, आंसर मैं बताऊंगा। देन ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, देन टेट्राफॉस्फोरिक एसिड, एंड देन पेंटाफॉस्फोरिक एसिड, एंड देन हेक्साफॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, कोई बताएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बताओ भाई। पायरो। या पायरो। वाई? बिकॉज पायरो से समझ में नहीं आएगा कि कितना फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए। जिसे ट्राई से पता चल जाएगा 3 है, डाई से पता चल जाएगा 2 है, लेकिन पायरो से पता नहीं चल पाएगा कि कितना फॉस्फोरिक एसिड है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन। ओके, एंड ये जो टेट्रा पेंटा है ना, ये सब 1-1 सेकंड का काम है। जस्ट यू विल, जैसे लोग कहते हैं ना, फूंक देगा तो उड़ जाएगा। द सेम थिंग विल हैपन विद देम। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। उसको भी खुश कर देते हैं, ये भी लिख ही लेते हैं। हियर यू कैन सी दैट रेड कलर से मैंने कुछ लिखा हुआ है। किसको किसको दिख रहा है? बोलो भाई। सर दिख रहा है। ओके, क्या लिखा हुआ है? PYR। हाँ, पढ़ना थोड़ी ना है, बताना है कि वो क्या लिखा हुआ है। एनीबॉडी? पायरो में से ऑक्सीजन निकालो तो हाइपो। बिल्कुल बिल्कुल, नाइस। पायरो में से एक ऑक्सीजन निकालो, हाइपो बन गया। एंड ये सभी ट्रिक होता है फॉर रिमेम्बरिंग, सो यू शुड आल्सो राइट दैट। ओके ओके, सो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाएंगे? तो पायरो का नाम और क्या था बताओ भाई, कौन बताएगा? डाइफॉस्फोरिक। या डाई। डाई। सो फॉस्फोरिक एसिड का तो पता है भाई, पता है ना? यस सर। H3PO4। अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो H3PO, लेट मी टेक द पेन। या सो आपको करना क्या है ना, कि जब भी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जो भी है, बस उसमें करना क्या है कि 2 फॉस्फोरिक एसिड में एक का OH और एक का H निकाल देना है बाहर। यहाँ पे एक OH छूट गया है। या तो एक का OH मतलब पानी निकाल देना है, बात खत्म। समझ में आया? यस सर। हाँ, क्या करना है? पानी निकाल देना है। हाँ, बस। सो जस्ट ड्रॉ। कितना आसान था इसको बनाना, था ना? यस सर। हाँ, और जैसे इसमें पानी डाल देंगे तो फिर से वही बन जाएगा, या फिर हाँ इसको सर। पानी में डाल देंगे तो फिर से वही बन जाएगा जो पहले था, 2 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, बेसिकली एक ही क्वेश्चन बनता है। बने का क्वेश्चन ये है कि पायोफॉस्फोरिक एसिड को पानी में डालेंगे तो कितना, क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन ये कि कितना बनेगा। सो बनेगा क्या, बताओ भाई, कौन बताएगा? फॉस्फोरिक एसिड 2 या, मोल। और कितना यार, सही है। सो कितना आसान था ना? यस सर। हाँ, अच्छा, कौन कौन, किसको किसको ये समझ में आ रहा है कि ये कौन सा एसिड है?
सॉरी ये कौन सा एसिड है बता दो भाई, ये जो भी बनेगा वो कौन सा एसिड बनेगा? ट्राइफॉस्फोरिक। या ट्राइफॉस्फोरिक। एंड यू कैन सी दैट जितना फॉस्फोरिक एसिड है उससे एक कम मोल पानी निकल रहा है। बोलो भाई। यस सर। यस हाँ क्यों? क्योंकि दो फास्फोरस मतलब 2 मोल ऑफ एसिड मिलके एक बना रहा है, एक पानी निकलेगा। तो इधर से एक पानी निकल गया, फिर से इधर से एक पानी निकल गया, तो 2 मोल ऑफ वाटर निकलेगा। सो जितना मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड उससे एक कम मोल ऑफ वाटर निकलेगा। ओके। सो यू जस्ट ये बनाने से पहले, अच्छा पहले ये बना लीजिए आप, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बना लीजिए। यस सर। डन। हाँ सर। हाँ आज हम लोग इतना ही बना के हाइपो तक बना के फिर से कल कंटिन्यू करेंगे। मैं कल भी क्लास लूंगा, ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबली। एंड या योर क्लासेस विल बी फ्रॉम 8 ओनली, क्योंकि मेरा थोड़ा टाइमिंग क्लैश कर रहा है इधर खाने होने का। मतलब 8:15 या 8:20 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, या ओके फिर सर। 8:30 से ही स्टार्ट कर देंगे, आराम से 10 बजे तक पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। सो राइटर ये बन गया अगर, तो आप लोग लिख लो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बता दो भाई। फॉर्मूला H4P2O7। कोई एच ये फोर बता पी सकता टू है ये सेवन फॉर्मूला कैसे हम लोग याद रखेंगे? कोई भी? सर फॉस्फोरिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर निकाल दो। बिल्कुल। मतलब एक। हाँ बिल्कुल सही है। एक्चुअली यू आर टाइप ऑफ अ जीनियस। you all are means very good students. बहुत थैंक अच्छा। यू सर। या so can you please tell me what is the number of pp bond in pyrophosphoric acid? 0। बोलो। जीरो या जीरो 0। and what is the number of pop? fast बोलो 2। भाई। इन पायरो वाला में पीओपी कितना होगा? अरे सर भाई 3। पीओपी पूछ रहा हूँ, कितना होगा? 3। अरे भाई कहाँ तुमको 3 दिख गया भाई? चलो बताओ। सब बॉन्ड एक ही ना होगा भाई, बस यही तो है पीओपी, बाकी कहाँ पीओपी दिख रहा है बताओ? अरे हाँ सॉरी सर। या आदेश आजकल आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या बात है आदेश? सही चल रहा है ना भाई सब कुछ? यस सर। हाँ पीओपी सर एक ही है इसमें। अच्छा अच्छा, अब आपको ध्यान आया है। अरे भाई, अरे भाई तो एक ही ना है। अच्छा कहीं और खोज के दिखा दो। अरे भाई पीयूपी बनेगा नहीं सर। कहाँ, 2 ही फास्फोरस है, इतना तो दिमाग है ना। यस सर। हाँ अच्छा चलो भाई, ये बताओ ट्राई वाला में कितना पीओपी होगा? सो यहाँ पे आप लोग पीपी के साथ साथ पीओपी भी लिख लेना। पीओपी इज इक्वल टू 1। जीरो अरे भाई कैसे इंसान हो आप भाई? एक यहाँ पीओपी बनेगा, देखो, एक यहाँ पीओपी बनेगा, तो 2 को हो जाएगा ना भाई, तू 0 कैसे दिख रहा है तुमको? बोलो भाई। अच्छा अरे सच सच बताना, आपने पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फोटो बनाया था नोट्स में? पायरोफॉस्फोरिक का तो बनाया था सर, लेकिन ये पीओपी वाला नहीं चल रहा पता। अरे भाई सर एक बहुत बार ही फिर से बता दो। बहुत ही खतरनाक डाउट है आपका, सही कहते हैं। अरे भाई, अरे फोटो देख के बताना है कि पीओपी कितना है। अरे भाई पीओपी मतलब क्या? फास्फोरस और बीच में एक ऑक्सीजन और एक फास्फोरस, ऐसा बताओ कितना दिख रहा है पायरो वाले में, जल्दी बताओ। सर एक ही दिख रहा है पायरो वालों अच्छा में। ठीक है, ट्राई वाले में अभी नहीं दिख रहा है ना? रुको दिखाता हूँ। नो सर। हाँ अब बताओ, यही है ट्राई वाला। देखो जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा ना तो ऐसा बनेगा। अब बताओ इसमें पीओपी कितना है?
इस वाले में जो भी आपने बनाया। हाँ हाँ, ऊपर ये जो दिख रहा है, एक मिनट को, या इसमें ये वाला इसमें ये वाला। 1, ये एक है। अच्छा, ये एक है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक ही है ना? दो होगा ना भाई, बोलो। This why you are confusing is this तुच्चा things। ये तो एकदम तुच्चा तुच्चा, एकदम छोटा छोटा सा है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। हाँ हाँ, और धीरे बोलो, मेरे को पता चल जाएगा आ गया। देखो आदेश, देखो यहाँ एक पी है, ठीक है, यहाँ एक ओ है और यहाँ एक पी है, तो ये क्या हो गया? पीओपी हो गया ना? बोलो, यस हाँ या ना सर। तो बोलो। और देखो यहाँ एक पी है, यहाँ एक पी है और बीच में वो है, तो ये भी एक पीओपी हो गया ना? बोलो भाई। क्या पता सर। हाँ, सर आ गया अभी। अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो भाई, ऐसा ही डाउट तुम रखो अपने मन में। क्या यार। अच्छा चलो ठीक है, वो सब छोड़ो। बताओ इसमें 2p पाई 3d पाई कितना होगा? पाइरो वाले में बताओ, पाइरो वाले में बताओ 2p पाई 3d पाई कितना होगा? तनीषा टेल। 2। ओके ओके, सो ट्राई वाले में तनीषा बताएगी। बताओ भाई, स्पीक। हेलो। सर 3। या या 2p पाई 3d पाई शुड बी 3 बिटवीन ईच ऑक्सीजन, मतलब एक एक ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में। चलो भाई सही है, तो पीओ बॉन्ड भी तो गिन लोगे ना? बोलो। यस सर। Yeah. So here you Yes, can sir. see that each question can be solved only after drawing the structure. Without drawing structure, you can't give the answer because you can't remember so much number of POP, PP, PO, POP. Means you can't remember. Understand? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. इसको याद नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फोटो बना के चेक करेंगे। बट क्या कुछ चीजें हैं जो हम लोग याद रख सकते हैं, वो ये है कि पीओपी बॉन्ड्स, तो पीओपी बॉन्ड्स जो होंगे वो कितना होंगे? तो देखो, जितना मोल ऑफ वाटर निकलेगा उतना मोल ऑफ पीओपी बॉन्ड्स बनेंगे। तो देखो, 3 मोल ऑफ H3PO4 में 2 मोल ऑफ वाटर निकलेगा, इसीलिए उसमें पीओपी 2 थे। देखो यहाँ पे पीओपी 2 थे। अब 4 मोल ऑफ H3PO4 होगा, इसमें से कितना मोल निकलेगा? 3 मोल ऑफ वाटर निकलेगा, इसीलिए पीओपी 3 होंगे। फिर से 5 मोल वाले में 4 होंगे, 6 मोल वाले में 5 होंगे। सो जितना मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड होगा उससे एक कम पीओपी बॉन्ड्स बनेंगे। समझ में आया सबको? Yes, यस sir. सर। या सो हियर वी आर डन। या वन थिंग इज लेफ्ट, दैट इज हाइपो। सो पायरो में से एक ऑक्सीजन उड़ा देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? हाइपो। हाइपो। Hypo. सो यहाँ बीच वाला जो पीओपी बॉन्ड्स में ऐसा ऑक्सीजन था, बस इसी को उड़ा देना है। यहाँ पे बस पीपी के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड जोड़ देना है, दैट इज योर हाइपो। समझ में आया? यस सर। तो इसका फॉर्मूला भी निकल जाएगा आसानी से। कैसे? तो पहले पाइरो का फॉर्मूला निकालो, उसमें से एक ऑक्सीजन हटा दो, सो निकल गया हाइपो का फॉर्मूला। समझ में आया? Yes, sir. या सो लेट मी टेल यू वन थिंग एंड देन वी कैन स्टॉप। दैट थिंग इज दैट how can you make the figure by seeing these formulas? फॉर्मूला को देख के कैसे पता चलेगा ये कौन सा वाला है? समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि फॉर्मूला दिया होगा तो आप ऐसे ही थोड़ा ना बता दोगे कि ये इसका है उसका है। सो कैसे याद रखना है? देखो, आपको एक रेफरेंस याद रखना है, एंड दैट रेफरेंस इज H4P2O7। दिस इज, टेल मी, दिस इज पाइरो। तो आपको पाइरो का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना? बोलो। Yes, sir. या सो पाइरो याद रहेगा तो इससे हाइपो समझ में आ जाएगा। एंड अगर ये पाइरो याद रहा ना, देन यू कैन जस्ट फाइंड कि ट्राई वाला में क्या होगा, टेट्रा वाला में क्या होगा। जस्ट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फॉस्फोरस। जैसे 2 फॉस्फोरस है
देन जस्ट मेक, एंड क्योंकि ये कोई ना कोई एसिड ही होगा तो एक एक ऑक्सीजन तो यहाँ यहाँ हो गया, दैट इज फिक्स. And then you can see there are 4 hydrogen, then there should be 4 oxygen also, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ रहता है. so there should be this type, मतलब फॉस्फोरिक एसिड में ऐसा होता है, यहाँ ऐसे हो जाएगा, and then 1 oxygen is less, that should be between phosphorus, and in this way you can just remember. Okay, just you have to write the structure of pyrophosphorus acid or diphosphorus acid, triphosphorus acid. Actually the difference is only between phosphoric and phosphorus. Okay. Yes, sir. Yeah. So phosphorus acid का फॉर्मूला बता दो भाई कोई. उसका फॉर्मूला था H3PO3. H3PO3. या और इसका कैसे बनेगा ये, तो ऐसे एक, ठीक है ना, और फिर से 3 हाइड्रोजन है, 2 ही ऑक्सीजन बचा है, तो OH OH एंड देन 1H, एंड देन आपको करना क्या है कि इसी का जैसे 2 लीजिएगा तो फिर से 1 मोल ऑफ वाटर निकालेंगे, वैसे ही समझ में आ रहा है ना. द प्रोसीजर इज जस्ट सेम. सो बेसिकली इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू, आपको सबका स्ट्रक्चर बनाना है, एंड यू हैव टू राइट डाउन द नंबर ऑफ p pi 2p pi 3t pi एज वेल एज POP एंड POP, दैट्स. तो आपको ये भी बनाना है, ठीक है ना. बेसिकली वही करना था, जस्ट यहाँ से वाटर निकालो, काम बन गया. सो जस्ट 1-2 का बना लेना, ठीक है ना, जस्ट फॉर योर क्लियरेंस. ठीक है. Yes, sir. Yeah, there is one important point that you have to note down, that is hypophosphorus acid. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है H3PO2. तो इसका SH2 7 होना चाहिए था. किसका 7 या किसका 8. किसका हाइपोफॉस्फोरस एसिड का. क्या होना चाहिए था? तो जैसे आपने बताया था कि हाइपो का मीनिंग है बैलेंस से एक कम, या मतलब बैलेंस से पीछे पहले. हाँ 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 हाँ, वही. तो उसके हिसाब से या उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, देखो तो, चलो देखा जाए. H3 होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था? से यही होना चाहिए था. अरे भाई ऐसे चलेगा? चलो फाइंड करते हैं, पता तो चले कितना होना चाहिए था. कैसे यही होगा भाई? आई डोंट थिंक सो, ये नहीं होना चाहिए. बेसिकली अगर इसमें से मान लो हम ये निकाल दिए तो ये तो बनेगा ना H4P2O4, ये बनना चाहिए था ना. बोलो भाई. तो ये तो Yes, H2, sir. या ये तो H2PO2 बनेगा अगर मान लो इसका डाइमराइजेशन भी कर दिए तो. सो ये तो H3PO2 है. Pyrophosphorus. या सब pyrophosphorus में निकालना हो. पायरोफॉस्फोरस. सर हाइपो बनाने के लिए पायरो में से निकालना है ना, H3PO3 में से निकालेंगे. हाँ हाँ, नहीं सर, आप बोल रहे थे ना कि इसमें से निकाला तो ये. एक्चुअली या कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? हाँ अब बताओ. सर आप अभी बोल रहे थे ना कि ये कैसे बना हाइपोफॉस्फोरस एसिड. हाँ हाँ, मैंने बोला कि पायरो में से एक निकाल दोगे तो हाइपो बनेगा, ठीक है. हाँ. जैसे यस हाइपोफॉस्फोरिक सर. के लिए, देन दैट शुड होल्ड फॉर दिस आल्सो ना, बट इट्स नॉट होल्डिंग. यस सर. या हाइपोफॉस्फोरस एसिड का तो H3PO2 है. आई थिंक फॉर दैट रीजन ओनली मैंने ये लिखा हुआ है अलग से, अदरवाइज देयर वाज सर नो वही नीड. तो बन रहा है. यही कैसे बन रहा है भाई? से यही तो मैं पूछ रहा था. ये नहीं बन रहा है बेसिकली. हाँ सॉरी. हाँ, यहाँ सर. पे H3 के जगह पे H2 आ रहा है, मतलब या फिर इसको H4P2O4 लिख दो, या तो ये लिख दो, या फिर H2PO2 लिख दो. It's only these are forming. So yeah, means
एक्चुअली दैट पॉइंट वाज नॉट टोल्ड बाय सर, ये वाला, ये मैंने खुद से याद रखने के लिए बनाया था, बट या दिस इज फेलिंग हियर. So you just have to remember because S3PO2 is very famous and इसका नाम बहुत अलग अलग है. When I will be teaching you P block, then definitely I will tell you. Yeah. So और भी सारा है. अब सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कल पढ़ेंगे because मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा अभी घूमने के लिए. And या आप लोग भी थोड़ा एंजॉय करो, अभी दिवाली आ रहा है. बेसिकली अब हम लोग कुछ ऐसे ही फर्स्ट मतलब पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट या ओवर मीन्स ये वाला जो बैक बॉन्डिंग पार्ट है ये खत्म हो जाएगा. ओके.